वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं गोवा में एक सहकारी स्पाइस फार्म है, इसमें आई हूं और ये बेहद खूबसूरत जगह है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहिए। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन चूंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे इतना अच्छा रहा कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह यहाँ एंट्रेंस पे ये लोग फूलों से सबका स्वागत करते हैं। यहाँ की जो वाइब्स है वो आपको एंट्रेंस के साथ ही बहुत अच्छी वाइब्स आती है, और आप जिधर भी नज़र डालेंगे यहाँ का ऑरा ही कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। गोवा में स्थित ये स्पाइस फार्म लगभग 130 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है। और आप यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखें, पानी आ रहा है। ये दूध सागर एक वाटरफॉल है, वहाँ से ये पानी आता है, और इन सारे जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं उनको यहीं से वो पानी सप्लाई होता है। और यहाँ पे जो पत्ते नीचे गिरते हैं उन्हीं से खाद बनाई जाती हैं, उन्हीं से सारा जो इकोसिस्टम की मैं हर बार आप लोगों के साथ जो बात करती हूँ वो इकोसिस्टम रियल में इस पूरे एरिया में देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन्होंने यहाँ पे क्या ऐसा कर रखा है। जैसे कि आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। आप देखें, यहाँ पे क्रोटन के कुछ प्लांट लगे हुए हैं। ये प्लांट हर कुछ दूरी पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। मेरे जो गाइड थे फ्रांसिस, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पूरे स्पाइस फार्म का सैर कराया, और मैं अब आपको अपनी तरफ से इस पूरे गार्डन का एक लुक दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। से सुने तो यहाँ तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। बहुत सारे परिंदे हैं, और चूँकि ये आफ्टरनून का टाइम हो गया है, जब आप मॉर्निंग में आएंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो बहुत ही अद्भुत है, बहुत सुंदर है। अब मैं आप लोगों को इसी स्पाइस गार्डन में जगह जगह लगे हुए ये प्लांट दिखाना चाहती हूँ। इसका नाम है हेलिकॉर्निया, और इसे लॉबस्टर्स क्लॉ के नाम से भी जानते हैं। शायद इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसके जो आप फ्लावर देख रहे हैं, ये खूबसूरत से फ्लावर देख रहे हैं, ये कुछ लॉबस्टर के क्लॉ जैसा दिखता है। आप इसके कलर पे थोड़ा गौर फरमाएं कि कितना खूबसूरत है ये। और इसकी जो पत्तियां हैं कुछ कुछ बनाना लीफ की तरह दिखती हैं। मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इसकी खासियत यही है कि ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही होते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं इसे अभी इसी वक्त उठा के दिल्ली ले जाती। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत ये प्लांट यहाँ पे किस तरह लंबा चौड़ा हो रहा है, किस तरह ये ग्रो कर रहा है। आज मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं। उनमें से एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, ये बीटल नट का प्लांट है, और ये काफ़ी ऊंचा है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाइट पैचेस बने हुए हैं जो लिकेंस कहलाते हैं। और इसमें क्या इंटरेस्टिंग है वो दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये वाइट पैचेस कहीं कहीं पे पिंक हो रखे हैं। ये क्यों पिंक हो रखे हैं? तो ये हमारे नेचर का लिटमस पेपर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये अगर उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये वाइट पैचेस पिंक में तब्दील हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अभी जो रेन वाटर जो बारिश हुई है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा थी। अगर आप ध्यान से इसे देखते हैं तो सब कुछ एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और ये बातें मुझे इतनी आश्चर्यजनक, इतनी अमेजिंग थी। लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये प्लांट जब शुरू में, बहुत पहले की बात है, जब इस तरह के वाइट पैचेस फॉर्म होने लगे बीटल नट पे, तो लोगों ने इसे किसी बीमारी समझा कि कोई बीमारी है ये। इसकी वजह से उन्होंने पेड़ों की कटिंग करनी शुरू कर दी, और बहुत सारे प्लांट उन्होंने काट डाले। इसकी वजह से क्या हुआ कि चिड़ियों का आना जाना कम हो गया। उसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ने लगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने लगी जिसकी वजह से धीरे धीरे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और तब जाके हमें पता चली कि ये आखिर में है क्या चीज़।
आप सोचें, अगर ये इजाद नहीं हुई रहती तो कितने सारे प्लांट पता नहीं एग्जिस्ट होते या नहीं होते। तो हमारे नेचर में जो भी कुछ घटित होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, बस ज़रूरत होती है हमें उन्हें डेप्थ में जानने की, समझने की। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं उसमें जो फ्रूट है वो कोकोआ फ्रूट कहलाता है और उसी से चॉकलेट बनाई जाती है इसके सीड से। आप सामने सीड देख रहे होंगे और इसके ऊपर के लेयर को हटा देने से अंदर में जो ब्राउन कलर का बीज निकलता है उसी से कोको पाउडर बनाया जाता है। यहाँ देखें, पूरे फार्म में हल्दी लगाई गई थी। चूँकि हल्दी पार्शियल शेड में बहुत अच्छी होती है इसलिए बड़े-बड़े पेड़ों के नीचे बहुत अच्छी पनपती हैं। और यहाँ पे मैंने इसके लीव्स आप लोगों को नहीं दिखाए हैं क्योंकि वो बिल्कुल पूरी तरह सूख गए हैं और हल्दी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन पुराने ज़माने में आयुर्वेदा में उसका तेल निकालते थे, जो वाइट पैचिंग जो होता था उसके लिए उसका ज़्यादा यूज़ हो जाता क्या नाम क्या बताया? डी-ज़ाइफस। यहाँ पे पेपर का प्लांट लगा हुआ है और ये वाइन होती हैं जो किसी भी प्लांट का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ जाती हैं और इसमें एक बुश वैरायटी होती है जो हाइब्रिड होती हैं और ये गमलों में लगाने के लिए भी बहुत बढ़िया होती हैं। यहाँ पे जो आप क्लाइंबर देख रहे हैं ये वैनिला है जिसके हम सब दीवाने होते हैं और इस वैनिला को बहुत ही अलग तरीके से लगाया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये बीटल नट के प्लांट पे पेड़ पे चढ़ा हुआ है एज अ क्लाइंबर और इसमें मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। ये इसकी रूट आप देख सकते हैं कि कैसे नीचे की तरफ आ। मार्केट में वैनिला की कीमत है 40,000 रुपीज़ पर केजी। देखें, आपको वहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, 2 पाइप दिख रहे होंगे आपको। एक में से गोबर का जो गोबर गैस और गोबर की जो खाद होती है वो इसमें है और दूसरी जो आप पाइप देख रहे हैं वो मीथेन गैस उससे रिलीज होती है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि ऊपर आप एरिया देख रहे होंगे, ये कुछ पहाड़ी जैसा एरिया है जिस पे इन्होंने गोबर गैस प्लांटेशन किया हुआ है जिससे इनके किचन में उससे गैस सप्लाई होती है और यहाँ पे पौधों के लिए खाद बनाया जाता है। तो कितना अच्छा एक दूसरे से ये कनेक्शन है और आप नेचर प्रकृति का ही इस्तेमाल करके जो पानी दूध सागर से आ रहा है उसी का इस पूरे एरिया में इस्तेमाल भी किया जाता है। बहुत कम चीज़ों में, कम देखभाल में ये जंगल अपने आप ग्रो हो रहा है। ये कितनी अच्छी बात है, यही इकोसिस्टम है और इसकी वजह से इसके देखें इतनी छाँव होते हुए भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एक दूसरे का सहयोग लेके बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं और इतना सुंदर स्पाइस गार्डन मैंने इससे पहले नहीं देखा था। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो मॉर्निंग का टाइम चूज़ करें क्योंकि मुझे लगता है कि प्रकृति प्रेमियों की कमी नहीं है और यहाँ चूँकि हम मॉर्निंग में आए थे तो हम बहुत अच्छे से ये कैप्चर कर पाए और आफ्टरनून होते होते थोड़ा सा रश हो जाता है, इसलिए आप चाहें तो अर्ली मॉर्निंग में इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ये कॉफ़ी बीन्स का ट्री है जिसमें कि इस वक्त फ्रूट लगे हुए हैं और रेड कलर के फ्रूट होते हैं इसके और इसमें भी कुछ खास बातें हैं जैसे कि इसमें मेल और फीमेल फ्रूट होते हैं। उसको खोलेंगे तो उसमें अंदर 2 बीज रहता है। तो ये अच्छा। मेल है। ओके। अभी ये देख उसका नोड ऑफ सेंटर में है। अच्छा, ओके। हाँ। और अब उसको खोल देंगे, उसमें अंदर सिर्फ एक ही बीज रहेगा। तो ये फीमेल। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी जो हम कॉफी जो पीते हैं वो मेल से बनता है, लेकिन फीमेल से कॉफी नहीं बनाते, उसको हम अलग रख देते हैं एक नया पेड़, नया प्लांट के लिए। सीड यूज एज सीड। यस। आप सब जायफल या नटमेग के बारे में तो जानते ही होंगे। इसका हमारे मेडिसिन में, हर्बल चीज़ों में, यहाँ तक हमारे गरम मसालों में इसका यूज़ किया जाता है और इसके बारे में भी मैंने यहाँ आके बहुत इंटरेस्टिंग बात जानी है कि इसमें एक मेल ट्री होता है जिसके आसपास 50 मीटर के दायरे में फीमेल ट्री लगाए जाते हैं और इसमें आजकल हाइब्रिड भी आने लगे हैं प्लांट जिसमें अपने आप पॉलिनेशन हो जाता है और जिसमें हाइब्रिड में बहुत
कम टाइम में ही फ्रूटिंग हो जाती है। लेकिन ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, जो ओरिजिनल जायफल के पेड़ होते हैं, वो 100 साल तक जिंदा रहते हैं और बहुत लंबे समय तक फ्रूटिंग करते रहते हैं। आप यहाँ पे बड़ी सी मकड़ी देख रहे होंगे, ये बनाना स्पाइडर कहलाती हैं और जब बनाना आते हैं प्लांट में तो ये ततैयों से उनकी सुरक्षा करती हैं। सकते हैं वो डाइजेशन या एसिडिटी को कम कर देता है, या ब्लड प्यूरिफिकेशन या ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। ये जायफल का हाइब्रिड प्लांट है जिसमें आप फ्रूट भी लगे देख सकते हैं। तो अभी ग्रीन कार्डमम जो है वो ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। जैसे कि ये शूट्स के बाद एक फूल, और फूल के बाद उसके ऊपर इधर ये इलायची हो जाता है। तो अभी इलायची का जो सीजन जो है वो मार्च, अप्रैल या सितंबर, अक्टूबर, साल में 2 बार। और यही गुच्छे में एक साल में सिर्फ 100 या 150 पीस, ये 30 या 40 ग्राम ये इलायची हो जाता है। तो अब इलायची जब आप मार्केट में लेते हैं, अगर वो ग्रीन हरा वाला रहता है वो सबसे अच्छा वाला है। लेकिन जब उसको स्टीम करके तेल निकालते हैं तो बाद में सफ़ेद, वाइट या पीला, येलो कलर का हो जाता है। तो अभी इलायची का जो छिलका जो है वो मेमोरी बहुत काम आ जाती है। उसका सीड्स जो है वो एंटी डिप्रेसेंट, इसको तेल निकाल के बाद में आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल में इसका यूज़ हो जाता है। और बाकी तेल, बिना तेल वाला इलायची हमारे खाने में सिर्फ खुशबू ही दे देता है। अभी और एक टेस्ट, अगर आप हरी वाला इलायची ले लेते हैं, उसका हस्क, छिलका को निकाल दो। अगर अंदर जो बीज, दाने जो है, अगर वो ब्लैक ब्राउन रहेगा वो ओरिजिनल है। अगर वाइट, सफ़ेद रहेगा यानी कि तेल निकालने के बाद बाहर से उसको कलर डाला हुआ है। हमारे गरम मसालों में यूज़ होने वाला सिनेमन जो पेड़ की छाल से मिलता है, और ये यहाँ पे इसका ये प्लांट आपको सामने दिख रहा है। लौंग का पेड़ जब 15 साल का हो जाता है तब उसमें पहली बार फ्रूटिंग आती है और 90 साल तक ये फ्रूट देता रहता है। और इसमें जब बर्ड फॉर्मेशन होने लगता है उसी वक्त इसे खिलने से पहले हार्वेस्ट कर लिया जाता है और सुखा के हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अभी एक छोटा सा एक ट्रेडिशन जो है, जो जैसे कि अभी 10 लीटर पानी में 4 बूंद सिट्रोनेला, 4 बूंद लेवेंडर का तेल डाला हुआ है। तो वही थोड़ा पानी मैं आपके पीठ में डालूंगा। यहाँ की जो एंट्री फ़ी है वो बस 500 रुपीज़ है और उसके अंदर ही आपको लंच प्रोवाइड किया जाता है, वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ का खाना बहुत बढ़िया, लाजवाब, जो ट्रेडिशनल खाना होता है वो है, आप सामने देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट, और इस तरह से मुझे लगता है कि यहाँ आना वर्थ है। जो भी लोग गार्डनिंग करते हैं उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ भ्रम वाली सिचुएशन होती है, जैसे कि दीमक के लिए टर्माइट जो होते हैं, ये टर्माइट हमारे फ्रेंड होते हैं। हम लोग जनरली ऐसा सोचते हैं कि हमारे गमले में दीमक लगे हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे गमले में दीमक लग गए हैं, क्या करूँ उसका। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दीमक जो होते हैं हमारे फ्रेंड होते हैं। और वो आप देखें, यहाँ एक दीमक का टीला बना हुआ है ये, और ये जितने भी सड़े हुए पार्ट होते हैं प्लांट के उनको खाते हैं। उनके तना को खा के, उनकी पत्तियों को खा करके ज़मीन में कार्बन को फिक्स करते हैं, और इनकी वजह से हमारा जो सॉइल है वो भी बहुत बढ़िया बनता है। और आप देखें, ये जो मिथ है कि दीमक की वजह से ग्रीन प्लांट में भी वो रूट को खाने लगते हैं या प्लांट को खाने लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ देखें कि कुछ प्लांट उग रहे हैं, और आप वो छोड़ें, एक यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लांट लगा हुआ है, यहाँ देखिए छोटे छोटे कुछ प्लांट उग रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ये चीज़ें होती ही नहीं। कभी भी दीमक इस तरह से काम नहीं करते, कभी भी हरी चीज़ों को नहीं खाते। उनका काम ही है कि जो डिके करना, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करना,
इसलिए आप लोग दीमक से ना घबराएं, और ये जो बार बार आप दीमक की दवाइयाँ ला के मिट्टी में डालते हैं वो सब चीज़ें ना करें। इवन ये एक सिस्टम होता है, जैसे कि दीमक को चींटियाँ खाती हैं, चींटियों को लिजर्ड्स खाते हैं, लिजर्ड्स को स्नैक्स खाते हैं इस गार्डन में, स्नैक्स को वो जो बड़े बड़े बाज होते हैं, चील होते हैं, वो खाते हैं। इस तरह से हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो मेंटेन रहता है। तो आप सोचें ये साइकिल कितनी बढ़िया, इसे चलने दें। बहुत लोग चींटियों से परेशान हो जाते हैं, बहुत लोग दीमक से परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रकृति के वर्कर्स हैं जो हमेशा दिन रात काम करते रहते हैं, और उससे हमारी सॉइल जो है वो उपजाऊ बनती है। ये अक्सर सुना होगा कि हाइब्रिड, आजकल ये बहुत हम लोगों के नॉलेज में आ गया है, हाइब्रिड प्लांट्स। तो हाइब्रिड प्लांट्स जो होते हैं, मुझे यहीं आके ये बात पता चली कि उनकी लाइफ स्पैन कम होती है। जैसे कि मैंने आपको बीटल नट के प्लांट दिखाए, तो ये जो होते हैं ये 100-100 साल तक ज़िंदा रहते हैं। और इसी में मैंने नटमेग का प्लांट देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली उसमें, कि उसमें मेल फीमेल प्लांट किस तरह से होते हैं, वो आप वीडियो में देखेंगे ही। लेकिन इन सब में मैंने एक बात नोटिस की है कि अभी तक हमें पता नहीं था। मेरा चीकू का जो प्लांट है दिल्ली में, उसमें करीब वो 20 इयर्स का हो चुका है। अब उसमें फ्लावरिंग तो होती है लेकिन फ्रूटिंग नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतनी मेहनत करने पे भी उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। यहाँ आके मुझे ये बात पता चली कि जो भी हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनकी लाइफ 10 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स होती है। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, प्लांट आपका सर्वाइव करेगा लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। और जो ओरिजिनल सीड से लगाए गए प्लांट होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। यहाँ पे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हाइब्रिड, आजकल ये बहुत हम लोगों के नॉलेज में आ गया है, हाइब्रिड प्लांट्स। तो हाइब्रिड प्लांट्स जो होते हैं, मुझे यहीं आके ये बात पता चली कि उनकी लाइफ स्पैन कम होती है। जैसे कि मैंने आपको बीटल नट के प्लांट दिखाए, तो ये जो होते हैं ये 100-100 साल तक ज़िंदा रहते हैं। और इसी में मैंने नटमेग का प्लांट देखा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली उसमें, कि उसमें मेल फीमेल प्लांट किस तरह से होते हैं, वो आप वीडियो में देखेंगे ही। लेकिन इन सब में मैंने एक बात नोटिस की है कि अभी तक हमें पता नहीं था। मेरा चीकू का जो प्लांट है दिल्ली में, उसमें करीब वो 20 इयर्स का हो चुका है। अब उसमें फ्लावरिंग तो होती है लेकिन फ्रूटिंग नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतनी मेहनत करने पे भी उसमें फ्रूटिंग नहीं होती है। यहाँ आके मुझे ये बात पता चली कि जो भी हाइब्रिड प्लांट होते हैं उनकी लाइफ 10 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स होती है। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो जाता है, प्लांट आपका सर्वाइव करेगा लेकिन उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। और जो ओरिजिनल सीड से लगाए गए प्लांट होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।